रात नहीं ख्वाब बदलना है, मंजिल नहीं कारवां बदलना है। जज्बा रखो जीतने का मेरे दोस्त, क्योंकि किस्मत बदले ना बदले लेकिन वक्त ज़रूर बदलना है। हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑपरेशन विजय में। दोस्तों मैं हूं अखिलेश यादव। जैसा कि हम लोग पढ़ रहे हैं एडवांस मैथ में ट्रिग्नोमेट्री यानी त्रिकोणमिति, आज इसका 10वां लेक्चर है। एकदम विस्तार से लेके चल रहे हैं कि किसी को कहीं पर भी कुछ प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। या एकदम बेसिक से स्टार्ट किए हैं। जिसको कुछ नहीं आता है ट्रिग्नोमेट्री में, वहाँ से स्टार्ट किए हैं। चैनल पे नए हैं तो नहीं देखे तो उन सभी का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे रहे हैं, नहीं तो प्लेलिस्ट में एडवांस मैथ के नाम से वहाँ से देख लीजिए। ठीक, तो आज हम लोग क्वेश्चनों पे चलते हैं। दोस्तों हमने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि मान रख के डायरेक्ट थीटा बराबर क्या मान रखे कि 3 प्राप्त हो जाए, वही थीटा बराबर वो यहाँ पे मान रखे, वही आपका आंसर आ जाएगा। ये सब हमने बताया था विस्तार से पिछले वीडियो में। अभी आज भी बताएंगे तो एकदम कंसंट्रेट होकर समझिए। देखिए साइन थीटा प्लस कॉस थीटा बटे में साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बराबर 3 है। तो इसका अगर अथवा कॉन्सेप्ट अगर करना है तो क्या करें, कॉस थीटा से भाग देने पर देखिए, तो कॉस थीटा से इसमें भाग देंगे तो क्या होगा, साइन थीटा बटे में कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा बटे में कॉस थीटा। इसमें देखिए सब में भाग देना, इसमें भी देंगे, इसमें भी बटे में साइन थीटा बटे में कॉस थीटा माइनस कॉस थीटा बटे में कॉस थीटा। ठीक, अब ये देखिए इससे कट गया, ये बराबर आपका 3 है, और जो है ये कट गया तो क्या बचा, साइन थीटा बटे में कॉस थीटा क्या होता है मेरे भाई, होता है दोस्तों टैन थीटा, और ये कट गया तो +1 बचा बटे में, और नीचे ये कट गया साइन थीटा बटे में कॉस थीटा क्या आता है, टैन थीटा, और ये -1 बराबर 3। इसके बाद 3 है तो इसके अपान में कुछ नहीं तो 1 लिख सकते हैं, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो इसका तिरछा मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसका इसमें कर दीजिए, इसका इसमें, तो क्या निकल के आएगा, देखिए इसका इसमें करेंगे तो ये आ जाएगा टैन थीटा +1 बराबर, ये इसमें मल्टीप्लाई होगा तो 3 टैन थीटा -3। अब ये जाके इधर कर दीजिए और इसको इधर भेज दीजिए, तो ये क्या आ जाएगा दोस्तों, इधर कहेंगे तो 2 टैन थीटा बराबर, ये चला जाएगा इधर तो -4 आ आएगा। अब ये देखिए तो इसको चाहे तो इधर भेज दीजिए, इसको भी दे माइनस हट जाएगा आपका, तो ये आ जाएगा टैन थीटा बट्टे बराबर 2 से काटेंगे ये 2 आएगा, टैन थीटा बराबर 2 आ गया। तो टैन थीटा बराबर क्या होता है, साइन बटे कॉस या लंब बटे आधार होता है। ये देखिए आपका पता है ना, इसको लंब कहते हैं, इसको आधार कहते हैं, इसको कर्ण। तो टैन थीटा बराबर होता है लंब बटे में आधार, इसके अपान कुछ नहीं तो 1 मान लीजिए। तो ये लंब हो गया 2, आधार हो गया 1, तो ये कर्ण क्या होगा आपको पता है ना, कर्ण बराबर होता है लंब का अंडर रूट लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो इसका अंडर रूट लंब का स्क्वायर करेंगे यानी 2 का स्क्वायर 4 और आधार का स्क्वायर 1, कितना हो गया √5। ये निकल के आ गया आपका दोस्तों √5 कर्ण। अब देखिए हम इसी का प्रयोग करके यहाँ पे डायरेक्ट आपको इस तरह भी मेथड बता दें कि आप जो है आसानी से लगा सके। आपको हर तरीके से बता रहे हैं कि एक भी क्वेश्चन आपका एग्जाम में छूटने ना पाए। तो यहाँ से देखिए साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे में कर्ण यानी 2 बटे में √5। तो 2 बटे में √5 का ये पावर 4 है तो ये पावर 4 माइनस कॉस थीटा बटे में क्या होता है, आधार बटे में कर्ण होता है यानी 1 बटे में √5, ये पावर 4। अब देखिए ये कितना हो जाएगा, इसका 2 का 4 घात करेंगे ये 16 हो गया दोस्तों, और इसका करेंगे तो अंडर रूट स्क्वायर से पहले तो अंडर रूट हट जाएगा और फिर 2 से हो जाएगा ये 25। देखिए √4 का मतलब अंडर रूट इसका 4 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से देखिए 5 निकल के आया, यहाँ से भी 5 निकल के आया, तो 5 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 25 आएगा कि नहीं, यही हमने आपको डायरेक्ट यहाँ पे बताया है। ठीक,
तो देखिए माइनस, और ये 1 आया, इसके भी पावर 4 है तो ये भी 25 आएगा। अब देखिए घटाएंगे कितना आएगा, आएगा आपका 15/25, तो 5 तिहाई 15, 5 पच्चे 25, कितना आ गया 3/5। यानी आपका क्वेश्चन हल होके कितना आ गया, साइन के पावर 4 थीटा माइनस कॉस के पावर 4 थीटा बराबर 3/5, ये 5 रहेगा। ठीक, तो समझ में आया दोस्तों। अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए कि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। इस तरह आप जो है यहाँ से सोच ये का हटा दीजिए, कॉस थीटा से भाग देने पर यहीं पे डायरेक्ट करिए। कॉस थीटा से भाग देने तो जानते हैं कि ये भाग देंगे तो ये दोनों कट जाएंगे। ये काम जो है, जो हम इतना आपको समझाने के लिए यहाँ पे किए हैं, यही काम जो है आप यहाँ पे डायरेक्ट कर दीजिए। साइन थीटा बटे में कॉस थीटा हो जाएगा, यहीं पे tan थीटा हो जाएगा और ये कट जाएगा, 1 आ जाएगा। यहाँ पे tan थीटा, ये 1 आ जाएगा। अब डायरेक्ट आप यहाँ से कुछ सेकंडों में लगा सकते हैं। ठीक, तो चलते हैं अगले क्वेश्चन पे हम लोग। देखिए दोस्तों, आपके सामने ये क्वेश्चन है, दिया है कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस के पावर 4 थीटा बराबर 1, तो tan स्क्वायर थीटा प्लस tan के पावर 4 थीटा बराबर आपसे पूछा है। यदि थीटा जो है न्यून कोण हो, थीटा धनात्मक न्यून कोण हो, तो आपसे ये पूछा है। ठीक, ये CDS का क्वेश्चन, तो एकदम ध्यानपूर्वक देखिएगा। अब हम इसको जो है कॉस के पावर 4 थीटा को इधर रहने दें और कॉस स्क्वायर थीटा को इस बगल लाएं, तो कॉस के पावर 4 थीटा बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। इधर लाएंगे तो ये माइनस में आ जाएगा। अब कॉस के पावर 4 थीटा को क्या लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं कि नहीं। कॉस के पावर 4 थीटा को कॉस स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। जब ये बेस बराबर होगा आधार, तो मल्टीप्लाई क्रिया में घातों को जोड़ देंगे तो यही प्राप्त होगा। अब बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर होता है दोस्तों साइन स्क्वायर थीटा। ये कहाँ से आया, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, तो साइन स्क्वायर थीटा बराबर जब निकालेंगे तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा वहाँ से प्राप्त होगा। अब देखिए, एक कॉस स्क्वायर थीटा को इधर रहने दीजिए और एक को इधर ला दीजिए, तो कॉस स्क्वायर थीटा बराबर साइन स्क्वायर थीटा बटे में कॉस स्क्वायर थीटा। अब देखिए, कॉस स्क्वायर थीटा बराबर साइन बटे में कॉस क्या होता है, tan थीटा होता है, तो साइन स्क्वायर थीटा बटे में कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा, tan स्क्वायर थीटा। ठीक, अब देखिए, जब यहाँ पे tan स्क्वायर थीटा बराबर कॉस स्क्वायर थीटा रखने पर मान पे, देखिए जब इसके बराबर इतना है तो tan स्क्वायर थीटा जहाँ है क्वेश्चन पे, हम कॉस स्क्वायर थीटा रख सकते हैं कि नहीं, बिल्कुल रख सकते हैं। तो यहाँ यही लिखे हैं यहाँ पे कि कॉस स्क्वायर थीटा बराबर, अरे tan स्क्वायर थीटा बराबर कॉस स्क्वायर थीटा रखने पर, तो यहाँ पे tan स्क्वायर थीटा है तो यहाँ पे सीधे सीधे रख जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस, और tan के पावर 4 थीटा है तो यानी कि कॉस के पावर 4 थीटा हो जाएगा कि नहीं। अब यहाँ पे कॉस स्क्वायर, इसको tan के पावर 4 थीटा को क्या लिख सकते हैं, tan स्क्वायर थीटा इंटू tan स्क्वायर थीटा, तो यानी कॉस स्क्वायर थीटा का फिर मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम यही प्राप्त हो रहा है, तो डायरेक्ट हमने ये लिख दिया। अब देखिए, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस के पावर 4 थीटा बराबर क्या है, शुरू में ही दिया है आपका बराबर 1, तो यानी इसके बराबर क्या आ गया, 1 आ गया कि नहीं। यहाँ से आप इस तरह इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। आई बात समझ में, तो ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर रहेगा, चाहे जिस भी एग्जाम का पेपर देंगे आप, चाहे जैसा भी बड़ा से बड़ा क्वेश्चन रहेगा, अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप जो है कुछ सेकंडों में लगा लेंगे। ठीक, तो चलते हैं अगले क्वेश्चन पे हम लोग। दोस्तों, आपके सामने ये क्वेश्चन दिया है, या तो आप एक बेसिक तरीका है कि आप धीरे धीरे इसका स्क्वायर कर है, तो फिर यानी कि साइन स्क्वायर थीटा के पावर फिर क्यूब करिए, इस तरह इन सबको बदलिए, तब जाके इनका क्यूब निकालिए, फिर स्क्वायर करिए, तब जाके लगाएंगे। के की वैल्यू आपसे पूछा है, के की। ठीक, तो लेकिन इतना आपको करना नहीं है, क्या करना है, थीटा बराबर, हमने कहा ना मान रख के कुछ सेकंडों में लगाएंगे। देखिए, थीटा बराबर 0 डिग्री या 90 डिग्री रखने पर आराम से लग जाएगा आपका। देखिए
टू कोष्ठक में जहाँ पे साइन है वहाँ पे साइन 0 अंश का मान कितना होता है, साइन 0 अंश। याद रहना चाहिए आपको, तो ये रेशियो तो पता ही रहना चाहिए, चाहे आप ये त्रिकोणमिति पढ़िए चाहे ऊंचाई दूरी, बिना उसके रेशियो के आप त्रिकोणमिति में कुछ नहीं लगा सकते। तो यहाँ पे साइन 0 अंश का मान, अगर साइन थीटा बराबर अगर हम 0 रख रहे हैं तो सब में 0 रखेंगे थीटा बराबर। अगर 90 रखेंगे जो मान 0 से आएगा वही 90 से भी आएगा, चाहे जो भी रख सकते हैं। तो हम यहाँ पे थीटा बराबर 0 रख रहे हैं, तो थीटा बराबर साइन थीटा बराबर होता है 0। अब इसका स्क्वायर 6 करेंगे प्लस कॉस 0 डिग्री का मान होता है 1 के पावर 6 माइनस 3 कोष्टक में साइन 0 का मान कितना होता है 0 के पावर ये 4 लगा दीजिए, प्लस कॉस 0 का मान कितना होता है 1 होता है के पावर 4, अब प्लस के बराबर 0। ठीक, अब देखिए यहाँ से कितना आ जाएगा 2 आएगा, अब ये 0 हो जाएगा, इसमें इसका मल्टीप्लाई होगा 0 होगा, फिर अगेन इसमें मल्टीप्लाई होगा तो ये 2 ही निकल के आएगा, माइनस फिर वही क्रिया इसमें ये 0 हो जाएगा, इसमें इसका मल्टीप्लाई होगा तो माइनस 3 आएगा और ये प्लस के बराबर 0। तो यहाँ से आ जाएगा आपका के माइनस 1 बराबर 0। तो के बराबर कितना आ गया 1 आ गया कि नहीं निकल के। यहाँ से देखिए हमने कहा ना आपको मान रख के कुछ सेकंडों में इस तरह आप क्वेश्चन का हल प्राप्त कर सकते हैं। ठीक, समझ में आ गया होगा। तो इस तरह आप इससे मान रख के सबसे बेस्ट है, पहले कॉन्सेप्ट क्लियर कर लीजिए, उसके बाद मान रखिए डायरेक्ट। कभी कभी कुछ क्वेश्चनों पे ऐसा होता है, खास करके जो है CDS के क्वेश्चन में ऐसे आते हैं कि कभी कभी जो है मान नहीं सोच पाते हैं क्या रखें, तो वहाँ पर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा तो पेपर में तो ये क्वेश्चन तो छोड़ना नहीं है, लगाना है। तो कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा तो आप यहाँ से लगा सकते हैं, नहीं तो यहाँ मान रखना है, अगर आ रहा है तो डायरेक्ट आप लगा लीजिए। ठीक, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे हम लोग। देखिए दोस्तों आपके सामने ये एक क्वेश्चन है, यक्स बराबर 2 साइन थीटा बटे में 1 प्लस कॉस थीटा प्लस साइन थीटा हो तो क्या ज्ञात करना है आपको। 1 माइनस कॉस थीटा प्लस साइन थीटा बटे में 1 प्लस साइन थीटा बराबर आपको निकालना है। ऑप्शन दिया है आपका 1 प्लस यक्स, दूसरा है 1 माइनस यक्स, तीसरा यक्स और चौथा है 3/x। तो देखिए क्या करते हैं, थीटा बराबर जो है 90 डिग्री रखने पर क्या मान रखे, देखिए जो मान यहाँ पे प्राप्त हो जाएगा यक्स बराबर वही मान थीटा बराबर जो यहाँ पे रखे हैं वही थीटा बराबर यहाँ पे रखेंगे, दोनों मान सेम आ जाएगा तो वही आपका ऑप्शन में मैच कराइएगा, जो ऑप्शन दे देगा वही आपका आंसर है। देखिए कैसे हम रख रहे हैं, तो यक्स बराबर देखिए 2 गुणे थीटा, यहाँ जहाँ साइन थीटा है वहाँ थीटा की जगह पे 90 रख रहे हैं, तो साइन 90 अंश का मान कितना होता है 1 होता है, तो 1 बटे में 1 प्लस यहाँ पे थीटा है तो 90 रखेंगे, कॉस 90 अंश का मान कितना होता है 1, कॉस 90 अंश का मान होता है 0, सॉरी कॉस 90 अंश का मान 0 होता है, और यहाँ पे अगर 90 रखेंगे तो प्लस 1। अब देखिए यहाँ से काटेंगे तो कितना आ जाएगा 2 बटे में ये 1 प्लस 1 2 से कट गया, कितना आ गया यक्स बराबर आपका 1 निकल के आ गया। अब वही थीटा बराबर जो है 90 रखें इसमें, तो थीटा बराबर 90 यहाँ पे भी रख दीजिए। तो देखिए 1 माइनस कॉस 90 अंश का मान कितना होता है 0 होता है, प्लस साइन 90 अंश का मान 1 होता है, बटे में 1 प्लस साइन 90 अंश का मान 1। अब देखिए अब जो है ये तो 0 हट गया, अब 1 प्लस 1 जोड़ेंगे 2 और नीचे 2, 1 प्लस 1 यानी 2 बटे में 2, यानी कि यहाँ पर भी 1 आ गया। अब यक्स बराबर आपका यहाँ पर भी 1 यहाँ पर भी 1, तो कहीं दिख रहा है यक्स बराबर 1, यहाँ पे अगर 1 रखेंगे तो 1 प्लस 1 जुड़ जाएगा आपका 2 आ जाएगा, लेकिन ये भी ऑप्शन गलत हो जाएगा, लेकिन हमें लाना कितना 1। देखिए अब यहाँ पे अगर यक्स बराबर 1 रखेंगे तो 1 माइनस 1 करेंगे तो कट जाएगा, यहाँ पे 0 आ जाएगा, ये भी आपका ऑप्शन गलत हो जाएगा। यहाँ पे रखेंगे दोस्तों यक्स बराबर 1 तो ये सिंगल में यक्स, यानी यही ऑप्शन आपका सही दे रहा है। यहाँ पे यक्स बराबर 1 रखेंगे तो 1 आ रहा है ना, यहाँ पर भी 1 है, यहाँ पर भी, और आपका जो ऑप्शन दिया वहाँ पर भी 1 आ रहा है, यानी यही ऑप्शन आपका सही है। लेकिन यहाँ पर रखेंगे यक्स बराबर 1 रखेंगे तो यहाँ पे 3 दे रहा है, 3 जो कि गलत है, यानी कि कोई सभी ऑप्शन गलत हैं, तो यहाँ पे कौन सा सही है सी वाला। ठीक, समझ में आया। तो इस तरह आप मान रख के जो है कुछ सेकंडों में क्वेश्चन सॉल्व करिए। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे हम लोग।
देखिए दोस्तों, आपके सामने ये क्वेश्चन है, क्या दिया है, यदि सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 प्लस अंडर रूट 3 इंटू टेन थीटा प्लस अंडर रूट 3 माइनस 1 बराबर 0 हो तो टेन थीटा बराबर आपसे पूछा है। तो देखिए, या तो इसका बेसिक अगर आपको पता, अगर बेसिक लगाना है तो क्या करेंगे, पहले सेक थीटा को जो है सेक स्क्वायर थीटा को तोड़ देंगे 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा में। यहाँ पे जहाँ पे सेक स्क्वायर थीटा वहाँ पे टेन स्क्वायर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर तोड़ेंगे, जो निकल के आएगा मान, फिर वहाँ पे टेन थीटा बराबर यहाँ से आपका निकल आएगा। लेकिन आपको इस तरह लगाना नहीं है, आपको हम बता दे रहे हैं बेसिक आपका ये अप्रोच होगा। लेकिन एग्ज़ाम का मेथड क्या है, एग्ज़ाम का मेथड 2 है दोस्तों, थीटा बराबर 45 डिग्री या 60 डिग्री रखने पर कंडीशन जो है सेटिस्फाई कर देगा आपका। देखिए कैसे, देखिए सेक स्क्वायर थीटा, जहाँ पे थीटा है वहाँ पे जो है 45 डिग्री रख दीजिए, तो सेक स्क्वायर 45 डिग्री माइनस 1 प्लस अंडर रूट 3 इंटू टेन 45 डिग्री प्लस अंडर रूट 3 माइनस 1 बराबर 0। मतलब इतने को सॉल्व करके 0 बराबर दे देगा, तो वही मान उठा के हम यहाँ पे रख देंगे तो आंसर आ जाएगा। देखिए सेक 45 डिग्री का मान कितना होता है, अंडर रूट 3 होता है, अरे अंडर रूट 2 होता है, तो अंडर रूट 2 का होल स्क्वायर करेंगे तो ये 2 निकल के आएगा, ये माइनस, अब यहाँ से माइनस ये कोष्टक हटाएंगे तो -1 और ये अंदर वाला जो है माइनस में बदल जाएगा, अंडर रूट 3। अब ये 45 अंश का मान कितना होता है, 1 होता है, मान में कोई प्रभाव पड़ेगा नहीं, इसमें मल्टीप्लाई करिए चाहे मत करिए। और ये प्लस अंडर रूट 3 माइनस 1 बराबर 0। तो यहाँ पे देखिए माइनस अंडर रूट 3 प्लस अंडर रूट 3 कट गया, और देखिए -1 और -1 जोड़ेंगे तो -2 होगा, और ये +2 तो काट देंगे तो ये 0 बराबर कितना आ गया, 0 आ गया कि नहीं, सेम चीज़ आ गया। तो टेन थीटा बराबर आपसे पूछा है टेन 45 अंश का मान, तो यहाँ टेन 45 अंश का मान कितना होता है, 1 होता है, यानी कि सॉल्व होके आ गया। अब वही मान आप जो है टेन 60 बराबर रखेंगे, जो मान यहाँ पे देगा 60 बराबर आने पे, वही मान यहाँ पर भी टेन 60 अंश का मान रखेंगे, सेम आएगा। ठीक, यानी बेसिकली यहाँ पे जो मान सॉल्व करने पे आए वही मान यहाँ पे आ जाए, बराबर है, तो यानी आपका आंसर सही है। ठीक, तो आई होप कि ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी दोस्तों। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए कि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। हमने जो है मान रख के आपको कैसे जो है कुछ सेकेंडों में सॉल्व करना है, ये सब और बेसिक कॉन्सेप्ट वाइज सभी बताए हैं। अब अगले वीडियो से हम लोग समझेंगे मैक्सिमम और मिनिमम मान, ट्रिग्नोमेट्री में बहुत बार पूछा जाता है हर एक एग्जाम में। ठीक, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।